बीते 11 वर्षों में भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। ये पुनर्जागरण देश के हर नागरिक को प्रेरित तो करता ही है, साथ ही आधुनिक विश्व को अपनाते हुए राष्ट्र की गहरी जड़ों वाली विरासत को अक्षुण्ण रखने का प्रयास भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पुनरुत्थान ने आध्यात्मिकता, बुनियादी ढांचे और समावेशिता का सम्मिश्रण किया है, जिससे भारत की शाश्वत परंपराएं वैश्विक पटल पर उभरी हैं। संस्कृति राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने तक, विविधता का उत्सव मनाने से लेकर दुनिया भर में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने तक, भारत गर्व और उद्देश्य के साथ अपनी सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक शक्ति की पुष्टि कर रहा है। पवित्र स्थानों की पुनर्कल्पना। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक हृदय स्थलों का कायाकल्प हुआ है। केदारनाथ और सोमनाथ जैसे तीर्थ स्थलों का व्यापक जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे उनकी पवित्रता तो बनी हुई है, साथ ही इन पवित्र स्थलों का दर्शन अब लाखों श्रद्धालुओं के लिए यादगार अनुभव बन रहा है। तीर्थ स्थलों तक पहुंच में सुधार। देश में धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं अब पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और आसान हो गई हैं। सरकार ने तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे को काफी उन्नत किया है। चार धाम राजमार्ग और हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी परियोजनाएं दूरस्थ धार्मिक स्थलों तक पहुंच को बेहतर बना रही हैं। कई राज्यों में बौद्ध सर्किट के विकास ने भारत और बौद्ध विरासत में रुचि को पुनर्जीवित किया है। प्रसाद एवं स्वदेश दर्शन योजना। सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयास किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहे हैं। प्रसाद और स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार किया है और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है। मस्जिदों से लेकर चर्चों और प्राचीन तीर्थ स्थलों तक आध्यात्मिक बुनियादी ढांचे में निवेश ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया है और भारत के बहुलतावादी ताने बाने को और ज्यादा समृद्ध किया है। खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित करना। केंद्र सरकार ने भारत की खोई हुई विरासत को दोबारा संजोने का भी अभूतपूर्व कार्य किया है। चुराई गई प्राचीन वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना राष्ट्रीय गौरव की बहाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2014 से विदेशों में खोई हुई सैकड़ों कलाकृतियों का पता लगाया गया है और उन्हें वापस लाया गया है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 570 से ज्यादा कलाकृतियां लौटाई हैं। ये किसी भी अन्य देश से वापस लाई गई कलाकृतियों में सबसे ज्यादा है। ये एक बड़ी कूटनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि का भी प्रतीक है। सच्चे राष्ट्र निर्माताओं का जश्न मनाना। आजादी का अमृत महोत्सव जैसी पहलों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों, सुधारकों और गुमनाम नायकों को सम्मानित करने के प्रयासों को गति मिली है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और राष्ट्र की यात्रा में विविध योगदान देने वाले राष्ट्र निर्माताओं पर प्रकाश डाला। संग्रहालय और स्मारक अब उनकी विरासत के प्रति जीवंत श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय गौरव के स्मारक। प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और भारत मंडपम उन कई प्रमुख परियोजनाओं में से हैं जो अपने नेताओं और रक्षकों के प्रति भारत की श्रद्धा को दर्शाती हैं। 2023 में उद्घाटन होने वाला
नया संसद भवन, पारंपरिक डिजाइन और आधुनिक स्थायित्व का सहज सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो लोकतांत्रिक शक्ति का एक सशक्त प्रतीक है। महाकुंभ 2025 जैसे आयोजनों ने, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, भारत की अद्वितीय आध्यात्मिक जीवंतता और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। डिजिटलीकरण और सार्वजनिक पहुंच के माध्यम से देश में जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। ये सुधार सांस्कृतिक अखंडता से समझौता किए बिना प्रणालियों के आधुनिकीकरण की व्यापक प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। 2025 में मुंबई में आयोजित विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी के साथ इस शिखर सम्मेलन ने भारत को सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यावसायिक नवाचार और कहानी कहने के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया। योग का विश्वव्यापी स्वरूप। भारत लंबे समय से होलिस्टिक हेल्थ केयर का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहां आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्थाएं हमारी प्राचीन सभ्यता और गहरी ज्ञान परंपरा में गहराई से जुड़े हुए हैं। दशकों तक सरकारों द्वारा इस अमूल्य ज्ञान को नजरअंदाज किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये स्थिति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत को गर्व और उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया। एक ऐतिहासिक क्षण 11 दिसंबर 2014 को आया, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक नया इतिहास रच दिया। इस दिन 177 देशों ने मिलकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। 2015 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बाद से योग ने शारीरिक और मानसिक सामंजस्य के अपने संदेश के माध्यम से दुनिया को एकजुट किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विश्व के देशों की भागीदारी हर वर्ष लगातार बढ़ती जा रही है और 2025 का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य को एक सार्वभौमिक लक्ष्य के रूप में रेखांकित करता है। आयुर्वेद की वैश्विक पहुंच। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ आयुर्वेद समग्र स्वास्थ्य का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। वेलनेस और आयुष उद्योग का उदय। भारत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी का जन्म स्थान है। भारत की प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिससे आयुष उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है। चिकित्सकों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों का एक जीवंत नेटवर्क भी आयुष ज्ञान को जीवित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयुष उद्योग का मूल्य 2024 में 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और आने वाले वर्षों में ये 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2023 में आयुष और हर्बल उत्पादों का भारत का व्यापार 625 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जो भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली की वैश्विक अपील को दर्शाता है। भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। यही वजह है कि आज भारत न केवल अपनी विरासत की रक्षा करते हुए, बल्कि उसे दुनिया के साथ साझा करते हुए गौरवान्वित होकर आगे बढ़ रहा है।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।